ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 20/10/2008। टॉपिक है संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। सब क्या हो गए हैं? कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, कोई सब अनसेटिस्फाइड। कोई चीज दिया फेंक दिया, ये भी आ गया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, खिलौना दो, कितने भी दो, इसको फेंकेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे। ये उनके अंदर असंतुष्टता हमको दिख रही है। हमारे पास बड़े बड़े खिलौने हैं, मकान बना लिया, दुकान बना लिया, अभी शादी कर लिया, फलाना कर लिया, इसको छोड़ दिया, फिर वो सोचते उसको छोड़ दो, शायद इससे संतोष मिल जाएगा। लेकिन परमानेंट संतोष सिर्फ और सिर्फ रकोटी पर बैठने से ही मिलेगा। तो भगवान बाप दादा का क्या आदेश है? संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। ये नहीं, खुद बनो और फिर तुम्हारे अंदर से ऐसा वाइब्रेशन, ऐसी लाइट, ऐसी शक्ति फैले। संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। खुद संतुष्ट रहो, और कोई असंतुष्ट आया है तो उसको विचारों से, कर्म से, भावनाओं से, दृष्टि से संतुष्ट करो। चुप, मन से कह दो चुप, शांत हो जाए। वो विचलित बना, उसका दुख, उसकी चंचलता मिट जाए। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले, अरे को नहीं देख रहा, किसको देखने आया है? सदा संतुष्ट रहना। हाँ, संतुष्ट मणियों को देख रहा है, जो सदा संतुष्ट है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा ही होगा, हर बात में संतुष्ट। ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? नहीं, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, यही होना था, यही अच्छा है मेरे लिए, इसलिए भगवान ने ड्रामे में ये सीन दिया है। कौन है हम में से? एक दिन रह के देखो, रोज की बात भी क्या कह रहे हैं अपन, चेक करना आज दिन भर, क्या मैं ऐसा रह पाया कि जो हुआ अच्छा हुआ? किसी ने गाली दी हो या किसी ने माला पहनाई हो, कोई फर्क नहीं पड़े, फर्क ही ना पड़े, क्योंकि आप संतुष्ट हैं। ठीक है, अच्छा। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी चमक चमक रही है। हर एक संतुष्ट मणि आत्मा देखो कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, और अपनी भी प्यारी हो गई है। तीन तरह से प्यारी है, बाबा की, सर्व की, और खुद की। खुद ही खुद से प्यार हो जाए। क्या कहावत है? संतोषी सदा सुखी। क्या प्राप्ति हुई उसे? संतुष्टता आने से सुख की प्राप्ति हुई। वो सदा सुखी है, उठते बैठते, सोते जगते, खाते पीते, चलते फिरते, हर स्थिति में खुश है, सुखी है। ऐसा बनना है, यही चमक है। बच्चों, संतुष्टता सर्व को प्यारी होती है, ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसे डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन ही प्रिय है। संतुष्टता ही प्रिय है।
संतुष्टता ही सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होती है। जो संतोष आ गया तो सब आ गया। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। संतुष्टता सर्व प्राप्ति, क्योंकि वो संतोष आ गया माने सब आ गया। पहले तो ये गाड़ी घोड़ा हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज नहीं था, कार नहीं थी, तो तब क्या लिख दिया था? गज धन, रथ धन, बाज धन और रतन धन धाम। तब वही यही सोचते थे, घोड़ा मिल जाए, हाथी मिल जाए, रतन मिल जाए। हाँ, तो ये मिल जाए तो संतोष हो जाएगा, शायद हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। हाँ, तो हम पे सब कुछ है। होते हैं क्या, एक घोड़ा मिल जाए तो चाहिए 4 घोड़े और हो जाए, 4 हो जाए तो 10 हो जाए, 10 हो जाए तो हाथी मिल जाए, हाथी मिल जाए। अरे एक हाथी से क्या होगा, बहुत सारे हाथी हो, कोई संतोष हुआ क्या? राजे चक्रवर्ती कोई नहीं होते। बाबा क्या कह रहे हैं? जहां संतुष्टता है हम में से किसी के अंदर भी, वहां अप्राप्ति कोई वस्तु होती ही नहीं, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। संतोष आ गया मतलब कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या, कुछ चाहिए ही नहीं, सब प्राप्त है, उसे कुछ नहीं चाहिए। संसार से क्या चाहिए? नहीं चाहिए कुछ। चेक करो हमारी स्थिति ऐसी कब होती है, कितनी देर रहती है, रह पाती भी है कि नहीं रह पाती है, ये सब हमारी परीक्षा है। संतुष्ट आत्मा में वह संतुष्टता नेचुरल नेचर बन जाती है, स्वभाव। जड़ व्रत के अंदर में दिखाया गया है, वेदों में, पुराणों में, उसका स्वभाव हो गया था। बस भगवान की याद में रहना है, संतुष्ट। खा लिया तो ठीक है, नहीं खा लिया तो ठीक है, कोई बैठा है, नहाया नहीं नहाया कोई फर्क नहीं, इतना संतुष्ट, कुछ नहीं चाहिए। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज रूप से चारों ओर अपने आप वायुमंडल में तुम्हारे अंदर से फैलती है। संतुष्ट आत्मा का चेहरा, संतुष्ट आत्मा के नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाने लगते हैं। उसका चेहरा भी, उसके नयन भी, पूरे वायुमंडल में संतुष्टता की वाइब्रेशन लहरें फैला देते हैं। जो कोई उसे देख ले वो संतुष्ट हो जाए। जहां संतुष्टता होती है वहां और विशेषताएं खुद ब खुद आ जाती हैं, स्वतः अनेकों विशेषताएं। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की ही देन है। याद रखो, देखो ये बात जो कह रहे हैं बाबा, एक समय था जब संस्थान बना तो ये आदेश था मम्मा की तरफ से, उस समय मम्मा थी, कि साल भर के लिए 2 जोड़ी वस्त्र मिलेंगे। अगर धोती है तो सिर्फ धोती मिलेगी, पेटीकोट भी नहीं मिलेगा। और उनकी खुशी आपने देखी होगी जब स्टार्टिंग की ब्रह्मा कुमारी, बाबा मिल गया, क्या ही चाहिए। कपड़ों की और उसकी तो कोई भी
रोटी, कपड़ा, मकान कुछ चाहिए उस समय कुछ नहीं मिलता था, याद रख लेना ये बात। कोई फैशन की, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई फैशन कर नहीं सकते थे, सख्त आदेश था। कोई गहने गुड़िया पहनने का आदेश नहीं था, लेकिन चेहरे कितने खुशनुमा, संतोष कितना, बाबा मिल गया है, बाबा आ गया है, हम बाबा के हैं। किसी को यही नहीं था कि मेरे पास 2 की जगह 4 क्यों नहीं मिल रहा, बस एक सही है, मिल भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। संतोष था। चेक करो संतोष की सीमा। तो संतुष्टता विशेष बाप की देन है, संगम पर आ जाती है आपको, कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। संतुष्टता की स्थिति समस्त परिस्थितियों से ऊपर और सदा विजयी हो जाती है। अब सभी परिस्थितियों से आप विजयी बन जाते हैं। आपको कोई परिस्थिति, भूख प्यास सुख दुख, मतलब अनसेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। क्या दिखाया? आप देखो कहानियां है नहीं, ये हकीकत में करा बहनों ने कि 2 बहनें इकट्ठी हैं, कुछ रहने के लिए नहीं, आश्रम खोलने का आदेश है बाबा की तरफ से। जा करके मंदिर के सामने जो दालान रहते हैं ना बिना किवाड़ के, वो सब न जहाँ बैठने, उसमें जाके 2 बहनें रहने लग गई। सामने पहलवान वहलवान सब पहलवानी करते थे, सवेरे से दंड बैठ। उनको कुछ पहले क्रिमिनल दृष्टि हुई कि जो बहनें बड़ी सुंदर हैं या क्या। जब आप तपस्वी होंगे तो तेज रहेगा, तो उनको पता नहीं क्या दिख गया, दुर्गा दिख गई, क्या दिख गई। अरे सेवा ही करने लगे, सब कोई आएगा तो हम यूं कर देंगे। अब ऐसे ऐसे चमत्कार होते थे कि क्या मतलब क्या था, सिर्फ संतुष्ट था, विश्वास था, बाबा मिल गया है, सब मिल, कुछ नहीं था कि क्यों इस सराय में क्यों रहें, या किवाड़ भी नहीं है, रात में हम लेडीज अकेले हैं, कोई आ गया तो क्या करेंगे, क्या होगा, बाबा है ना। बच्चे क्या कह रहे हैं बाबा? संतुष्ट रहा, इसलिए परिस्थिति के ऊपर विजयी, कोई परिस्थिति आपको पर ऊपर हावी नहीं हो सकती, आप सब परिस्थितियों पर विजयी। कि हमारे पास यहाँ लाइट भात की व्यवस्था नहीं है, कि हम नहाएंगे कहाँ, हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। एक थैली पकड़ी, एक धोती उसमें रखी, ये जा रहे हैं, खुल गया सेंटर, आ जाओ यहाँ सुन लो भैया, प्रदर्शनी के चित्र ले लगा लिए 2-4, बस। परिस्थिति का कोई इफेक्ट ही नहीं था। बच्चों परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, आज कुछ है कल कुछ है, आज गरीब हो कल अमीर हो जाओगे, कल अमीर हो फिर गरीब हो सकते हो, और कुछ परिस्थिति आ सकती हैं और कुछ हो सकता है। परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। जो जितना संतुष्ट है उसकी उतने अंदर से प्रगति होती रहती है, वो उतना ईश्वर की तरफ चलता है। बस संतुष्ट हो जाओ, जिस परिस्थिति में हो, जहां हो, जो हो, बाप मिल गया है, बस सब मिल गया। मीठे बच्चे, परिस्थिति कितनी भी सामने आए, संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति, हर समय संतुष्ट मणि के सामने माया भी और प्रकृति भी एक पपेट शो माफिक दिखाई देने लगते हैं।
माया दिखाई देती है, कठपुतली है माया। तो प्रकृति भी कठपुतली की तरह उसकी सेवा करती है उल्टा। किसकी? जो संतुष्ट मानी है हम में से। इसलिए कहते हैं जब आप संतुष्टता आ गई माने सब मिल गया, सब कुछ मिल गया। इसलिए याद रखो, संतुष्ट आत्मा कभी परेशान तो हो ही नहीं सकती, ना होती है, होती भी नहीं है और हो भी नहीं सकती। उसके छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं कि जो 5 घर मांगता है वो 5 ही घर मांगता था, तो एक रोटी मिल गई, वो एक रोटी में ही संतुष्ट था। ये संतुष्टता के उदाहरण थे सब, चाहे वो किसी भी रूप में थे। लेकिन आज बहुत ज्यादा विचलितपना जो आ रहा है, असंतोष, जो सेटिस्फाई नहीं है कोई, कितना ही दे दो आप। किसी किसी को जूते खरीदने की आदत होती है, तो इधर से गया जूते खरीद लाया, उधर से उसके घर में अलमारियां भरी होंगी जूतों की, अरे क्या ही करेगा, क्योंकि संतुष्टता नहीं है। कपड़े हजारों जोड़ी कपड़े हैं, फिर भी कराया अरे यार ये और मिल जाता, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो धनवान आपको दिख रहे हैं वो सबसे ज्यादा असंतुष्ट है, और वो वैभव इसलिए दिखा रहे हैं। एक गाड़ी आ गई, दूसरी चाहिए, नहीं कितनी गाड़ियां हैं, फलानी इतनी गाड़ियां हैं, क्यों है? क्योंकि संतुष्ट, सेटिस्फाई नहीं है एक गाड़ी से, एक वस्त्र से, किसी एक चीज से। अन्न में भी, इसका भोजन आज उस होटल का भोजन, आज उस होटल का भोजन, आज यहाँ खाया है, उसका टेस्ट अच्छा था, इसका संतुष्ट नहीं। नहीं तो रूखी रोटी भी खाए, क्या ही दिखाया था कि आधी रोटी मिलेगी और एक गिलास छाछ मिलेगी, और सब कहते थे वाह आनंद आ गया, यज्ञ तो बढ़िया है। यही होगा ना, आधी रोटी सिर्फ, और वो भी बाजरे की। तो परिस्थिति का सो मनोरंजन अनुभव होगा, क्योंकि पपेट माफिक माया और प्रकृति दिखाई देगी। संतुष्ट आत्मा हर परिस्थिति में मनोरंजन अनुभव करेगी, अपने स्थिति की सीट पर सदैव सेट रहेगी, साक्षी दृष्टा हो जाएगी, सब कुछ देखेगी, सब खेल चल रहा है, साक्षी दृष्टा है। जैसे आप टीवी में साक्षी दृष्टा होते हो, आप डरते नहीं हो कि उसमें समुद्र दिखाई दे गया तो आप भग जाओगे कि समुद्र आ गया, बाढ़ आ गई, तो आपको बोरिया बिस्तर बंद करने है क्या? आप साक्षी दृष्टा है, अच्छा ये सीन चल रहा है। वैसे ये संसार एक सीन चल रहा है, और आप अपने सिंहासन पर बैठकर इसे संसार को क्या देखेंगे? ये तो सीनरी है, यहां कुछ भी वास्तविक नहीं है। दृश्य कितना भी बदल जाए, कितने भी दृश्य बार बार बदलेंगे, दृश्य है ना भाई। तो ये आप खिड़की से देख रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, हवाई जहाज में बैठे हो, बस में बैठे हो, तो सीन बदल रहे हैं बस, परंतु आप अपने साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहेंगे, कितने भी सीन बदले, जंगल आ जाएगा, हरियाली आ जाएगी, खेत आ जाएंगे, कल्याण गांव आ जाएंगे, शहर आ जाएंगे, और गाड़ी चले जा रही है धक 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 धक, आपको उसका कोई असर नहीं है। वैसे ये जीवन रूपी गाड़ी चलती रहे और आप साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाओ। ऐसे सीट पर सेट रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी अवश्य हो जाती है, और हर परिस्थिति को स्वतः स्व स्थिति में बदल देती है। हर एक अपने को चेक करो। अब बाप के इतना समझाने के बाद
कितना कितना समझाया अभी तब से कि क्या मैं एक संतुष्ट आत्मा हूं, सिर्फ संतुष्ट हूं या सदा संतुष्ट हूं। कभी संतुष्ट हूं, कभी असंतुष्ट हूं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या सदा संतुष्ट हूं, सदा है या कभी कभी है, ये सब कुछ चेक करो, प्रत्येक को करना है। बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कह रहा है कि सदा शब्द याद रखो, सदा संतुष्ट मणि बनो। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मण हो, कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट नहीं चलेगा, सदा संतुष्ट। याद रखो, संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। सर्व प्राप्ति, सब कुछ है उसके पास। इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण की झोली में तीनों लोग हैं, सब कुछ है, सब प्राप्ति है, उसे कुछ नहीं चाहिए। तीन लोग भी नहीं चाहिए, बाबा मिला सब मिला। जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द होता ही नहीं है। सदा अनुभूति करने वाले हो या पुरुषार्थ कर रहे हो, हर एक ने अपने आप से पूछ लिया, चेक किया, बोलो किया। क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही हो, बाप के सहयोगी हो, बाप के लाडले हो। इसलिए आपसे कह रहा हूं, मीठे हो और स्व परिवर्तक हो। आप परिवर्तन कर सकते हो, आपको पता है मैं तो बाबा का हूं। ऐसे हो ना, बोलो जैसे बाप देख रहा है ऐसे ही स्वयं को अनुभव करो। मैं भगवान आपको देख रहा है, आप तो ब्राह्मण है, साक्षी दृष्टा है, और आप तो सदा संतुष्ट मणि है। तो जैसे बाप देख रहा है, क्या वैसा खुद भी अनुभव करते हो? भगवान आपको ऐसा देख रहा है कि आप तो ऐसे हैं, और आप खुद को क्या देख रहे हैं? चेक कर। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वो हाथ उठाएं, कभी कभी वाले नहीं, सदा शब्द याद रखो। कई बच्चे हाथ थोड़ा धीरे उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं, सोच रहे हैं अरे सदा तो नहीं है, लेकिन उठाएं कि नहीं उठाएं, सोच सोच के उठा रहे हैं। परंतु बाबा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो, समय को भी देखो, खुद को भी देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो, बार बार चेक करो कि समय जितना जल्दी बदल रहा है, क्या मैं समय से आगे बदल रहा हूं, समय से पहले बदल रहा हूं, या समय मुझे बदलेगा, या मैं पहले ही बदल गया हूं। रफ्तार चेक करो। आपकी होड़ है कछुए की और आप खरगोश हो, इस समय से पहले आपको बदलना है, पास विद ऑनर होना है। हर एक सोचो कि मैं बाप का राज दुलारा या बाप की राज दुलारी हूं। कौन हूं मैं? क्या हूं मैं? क्या सोचना है सबको? या तो मैं बाप की राज दुलारी हूं या बाप का राज दुलारा।
बोलो, अपने को राज दुलारा या राज दुलारी समझते हो? रोज बाप दादा आपको क्या देता है? याद प्यार देता है, लाडले और शकील दे कहता है। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है, वही तो लाडला। और फॉलो करना बहुत 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 ही सहज है। फॉलो ही तो करना है, उसके पीछे लकीर पर ही तो चलना है, लकीर का फकीर ही तो बनना है। बाप ने जो रास्ता तय कर दिया थ्रू ब्रह्मा, अपन उस पर चलते जाना है बस। अपन इधर उधर देखना ही नहीं है कुछ भी आगे पीछे। बहुत सहज है, एक ही बात को फॉलो करो, सब बातों को फॉलो हो जाएंगे। एक ही लाइन है, और जो बाप हर रोज याद दिलाता है, और वो फिर से याद दिला रहा है, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। इसके अलावा बाबा ने कुछ कहा किसी मुरली में? आत्मा समझना, बस यही फॉलो करना है, यही ब्रह्मा को फॉलो करना है, यही शिव बाबा को फॉलो करना है। आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना है। एक ही लाइन है, याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया है, अब वह सेवा बगैर रह नहीं सकेगी। तुम्हें पता है, बाप से अथाह प्राप्ति है, अथाह। हम सबने तो कह दिया है बाबा के पास अखुट खजाने, कि सुदामा संतुष्ट था, संतुष्ट मणि था, 5 घर मांगता था, मिल जाए तो खा लेता था, नहीं मिल जाए तो नहीं खाता था, दिन भर रात भर भगवान को ही याद करता था। चेक करो, क्या ऐसे हम हैं? और फिर प्राप्ति कितनी हुई कि वैकुंठ मिल गया, वो सब कुछ मिल गया जो भगवान का था। किसमें प्राप्ति है? सिर्फ संतुष्टता। तुम दाता के बच्चे हो, देने के बिना रह नहीं सकोगे। मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? बोलो डबल फॉरनस, क्या टाइटल है? बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी हो रही है। सदा ऑटोमेटिक गीत गाते हैं ना, वाह मेरा बच्चा वाह। अच्छा है, तुम बल भिन्न भिन्न देश से, कौन से विमान से भी आए हो, लेकिन स्थूल में तो किसी भी विमान से आए हो, परंतु बाप दादा हर एक को कौन से विमान पर देखना चाहता है जानते हो? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे गुरु में पहुंच जाओ, प्रेम से स्नेह के विमान में। बाबा हर बच्चे को आज विशेष रूप से ये वरदान दे रहे हैं कि लाडले प्यारे बच्चे, तुम सदा संतुष्ट मणि बनना, और विश्व में सदा संतुष्टता की लाइट फैला देना। हर बात में संतुष्ट, जो हो रहा है अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ है अच्छा, होगा अच्छा। हम दिन भर अनसेटिस्फाइड, क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो उसका क्या हो गया, वो उसका क्या हो गया। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना माना जाएगा। तुम संतुष्ट हो, तुमने सबको संतुष्ट कर दिया बस। सब धन धूल समान, इसलिए कहा संतोषी के सामने सब धन दूर है, मिट्टी है।
कई बच्चे कहते हैं बाबा संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। जरा मान लो हम खुद रह लें, लेकिन दूसरे को ये बड़ा कठिन लग रहा है हमें। बाबा कहता है बिल्कुल कठिन नहीं। बाबा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बताऊंगा, ध्यान से सुनो। बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट हो रहा है या आपसे असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव जरूर दिखाई पड़ेगा। कोई आपकी बातों से, आपके कर्म से, आपके बोल से, आपकी दृष्टि से, वृत्ति से असंतुष्ट है तो वो आपको हिलाता ही रहेगा। तो वह असंतुष्ट है, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव है और उसके व्यर्थ संकल्प आपको चुभेंगे, आपके अंदर चलेंगे। इसीलिए बाबा एक उपाय बताते। क्या करो आप? क्या उपाय है आप बताएंगे? कोई सोच पाओगे? भगवान जो सोचता है आप उसके बराबर आप सोच पा रहे हो? क्या करोगे? ड्रामा में नथिंग। बाबा क्या कह रहा है सुन लो आप। बाबा अलग से बताएंगे। बाप दादा ने कहा है तुम शुभ भावना शुभ कामना का मैंने जो तुम्हें मंत्र दिया है, कोई कुछ भी फेंके, आपको क्या फेंकना है? फिर से इधर से बस ये मंत्र दिया है मैंने तुम्हें कि तुम हरेक के प्रति शुभ भावना फेंको, शुभ कामना फेंको। हम भी क्या करने लगते हैं? कोई असंतुष्ट होता है और असंतुष्ट आके वाइब्रेशन हम तक आते हैं, किसी भी रूप में आए, चुगली के रूप में आए, कि कोई की कहावत के रूप में आए, दूसरा कोई हमें आके बताते हैं बारे में ऐसा कह रहे, तो अपन क्या करते हैं? सुनते तो हैं लेकिन फिर हम गलत फेंकने लगते हैं। और बाबा क्या कर रहा है? मना कर रहा है, कह रहा है मैंने मंत्र दिया, कोई कुछ भी फेंके, नेगेटिव से नेगेटिव फेंके, लेकिन तुम्हें शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र जो दिया है वह इस मंत्र को स्मृति में रखो और अपने संकल्प को व्यर्थ से समर्थ में बदल दो। तुम मत चलाओ उसके प्रति। बुद्ध के लिए तो लिख दिया है कि उसने थूक भी दिया, फलाना कर दिया, फिर वो लौट के आया, फिर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मैंने आपके ऊपर थूक दिया था कि तुम कह नहीं पा रहे थे, शब्दों से ज़्यादा कठिनाई थी तुम्हें, मेरे प्रति घृणा थी या कुछ भी ईर्ष्या थी, तुम नहीं कह पाए इसलिए तुमने थूका। कोई बात नहीं, अभी भी तुम जो रो रहे हो फप पे, ये शब्दों के रूप में नहीं रो पा रहे हो, शब्दों से नहीं कह पा रहे हो इसलिए रो रहे हो, ये भी सही नहीं। संतुष्ट हो जाओ। वो चेले बन गए, सिर्फ करके दिखाना पड़ा। और हम और आप कहते हैं बुद्ध तो अवतार था, इसलिए कहते हैं, फिर तो भगवान ही था इसलिए वो ऐसा कर पाया। और तुम भगवान के बच्चे भगवान नहीं है क्या? सब मास्टर भगवान हो तुम, सब बुद्ध हो तुम, सब महावीर हो तुम, सब हनुमान हो तुम, सब शिव के ही अंश हो तुम। क्या हो सब? बस स्वीकार ही नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं हम कैसे करेंगे, उसने बुरा कहा है तो 4 गाली तो और देंगे उल्टा। हम तो एक कही है उसने तो हम तक 2 आई हैं, हम 10 फेंक दी उस की तरफ, तो और ज्यादा असंतुष्टता बढ़ गई। ये संतोष आएगा जैसे ही शुभ भावना शुभ कामना फेंकेंगे तो तुरंत वो भी संतुष्ट हो जाएगा, आपके अंदर संतुष्टता के वाइब्रेशन फैल जाएंगे। सामने वाला तो मुश्किल लग रहा है, तुम ही हो जाओगे।
अपने को जानो, अपने को जानना, जानते हुए भी ये ऐसा है ये वैसा है, अपने को सदा न्यारा और तुरंत दूसरे के वाइब्रेशन से न्यारा अनुभव करो। जो सर्व से न्यारा हो जाएगा वही बाप का प्यारा अनुभव होगा, बाबा उसी को प्यार करेगा। तुम जब तक उलझे हो संसार में, संबंधों में, कर्मों में, दूसरों के वाइब्रेशन में, वृत्तियों में, तब तक तुम न्यारे नहीं हो, तब तक बाबा के प्यारे नहीं हो, क्योंकि तुम संसार से अटके हो, झटके हो, लटके हो। इसीलिए आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन के श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा तक अनुभव नहीं पहुंचते तो वायुमंडल में फैला, अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में जरूर पड़ने लगेगा। सावधान हो जाओ, अपने वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं, इसीलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति हर हाल में शुभ भावना और शुभकामना जरूर रखो। बोलो। कई बार बच्चे कहते हैं बाबा उसने गलती की है, हम क्यों करें? हमको भी फोर्स से कहना पड़ रहा है। बच्चे थोड़ा अपना स्वभाव भी और मुख भी फोर्स वाला मत बनाओ, ये तुम गलती कर रहे हो। तुम फोर्स वाला मत बनो, सरल बनो, संतुष्ट बनो। उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वह गलती नहीं है? वह भी गलती है। तुम कोई फोर्स मत दिखाओ। हम ऐसा कर देंगे, हम तपस्या करेंगे, वह भस्म कर देंगे चिड़िया की तरह। मत दिखाओ फोर्स। बस उतना ही है, भसम है, एक बात खत्म। तुम गलती मत करो, उसने गलती की है। आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोल भी दिया, भले वो क्रोध नहीं था, लेकिन वह क्रोध का ही अंश है, ये याद रखना। तुम तो कह रहे हमने क्रोध थोड़ी करा, तेज बोला, यह क्रोध का ही अंश है। क्या गलत कभी किसी दूसरे गलत को ठीक कर सकता है? उसी ने गलत किया और हम गलत से उस गलत को ठीक करना चाहते हैं। गलत से गलत नहीं ठीक होगा, गलत से कभी गलत ठीक नहीं हो सकता है। आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना या विशेष अटेंशन रखो, जोर से बोलना, तंग होके बोलना, वह तो बदलता नहीं है। क्या करें, उसने हमारी नाक में दम कर दिए, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का ही अंश है, ये क्रोध ही है। तुमने ये सब भी बोल दिया तो इतने दिन हो गए समझाते हुए, वो समझता ही नहीं है, वो सुधरता ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है। ये दूसरे नंबर के विकार का अंश है। कहा जाता है तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। कैसे निकलना चाहिए? कोई है ये हिम्मत वाला, ये हिम्मत कर। हम नारायण बनेंगे तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो नारायण बन ही नहीं पाओगे। फूलों की वर्षा हो हमारे अंदर से,
बोलो बच्चे, बोल मीठे हों, चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, व्रति मीठी हो, दृष्टि भी मीठी हो, और मीठे संबंध संपर्क में रहें, यही सेवा का साधन है। रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से नहीं, आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है, तो इसको शिक्षा देना है, ऐसे रिजल्ट से भी मत किसी को शिक्षा दो। आप सोच रहे हैं वो हमसे गाली दे रहा हो, हम उसे तुम समझाओ, शांत हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ कि ड्रामे में डायलॉग बोला था, आनंद आ गया। और हम क्या करते हैं, पहले धीरे धीरे हम किस तरह से जाते हैं, चलो जाए हम समझाएंगे जरा, कह रहे थे हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा होगा, कहा हमारे बारे में ऐसा क्यों कर रहा होगा, कहा तेने, तो उसी में तुम इतना उलझ जाते हो, क्या ही हो जाते हो, तुम्हारे बोल भी बिगड़ जाते, दृष्टि वृत्ति सब स्मृति बिगड़ जाती। उलझो मत, किसी अन्य के बारे में चिंतन करो ही मत। बाप मिल गया है, सब मिल गया, ठीक है, तो संबंध भी मीठा हो जाए, तब तुम्हारे अंदर से वाणी से भी सेवा होगी, वाणी से ज्यादा तुम्हारे वाइब्रेशन सेवा करेंगे, फायदा ही फायदा होगा, प्रैक्टिकल मधुरता आ जाएगी, महानता और श्रेष्ठता की भावना तुम्हारे चलन और चेहरे से स्वयं दिखाई देगी। हमने यहाँ एक गीत बना दिए, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, इतना संतुष्ट था। जो दुत्कार रहा है उसको भी कहता भैया तेरा भी भला हो। क्या ये हिम्मत है? क्या ये संतुष्टता है? पिक्चरों में दिखा देंगे, बस हो गई बात खत्म। आप समय पर आप सबके चेहरे और चलन, ऐसी स्थितियां आएंगी आगे आगे, समय की हालतें इतनी परिवर्तन हो जाएंगी, तब आपको अपने चेहरे और चलन से सेवा करनी पड़ेगी। वो समय आने वाला है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, कोई आपकी प्रवचन नहीं सुनेगा, किसी के पास समय नहीं होगा। कैसे परिवर्तन होगा? आपके चलन और चेहरे को देखकर बदल जाएगा, दर्शन से, इसको बोलते हैं दर्शन। वाइब्रेशन भी तो बहुत पावरफुल होंगे जब दर्शन से चेंज होगा तो वाइब्रेशन, तभी तो आपका चेहरा मुस्कुराता है, वो कोई क्रोध वाला थोड़ी ही होगा, कोई लाल आंखें थोड़ी ही होंगी, कोई चेहरे पे आपके में सदा संतुष्ट मणि होंगे। चलन और चेहरा सेवा करेगा, इसीलिए अपने को चेक करो कि सर्व आत्माओं के प्रति, सारे विश्व की सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचुरल नेचर बना लो, स्वभाव बना लो, प्राकृतिक स्वभाव प्रत्येक को बनाना होगा, हम ब्राह्मणों को बनाना होगा, नेचुरल नेचर, सर्व के प्रति शुभ भावना, दुआओं देने की भावना, शुभकामना हो जाए, बस ये एक मंत्र है जो भगवान तुम्हें दे रहे हैं। क्या है, क्या प्रश्न था, भूल गए कि है याद? किस किस को याद है? क्या याद था? प्रश्न क्या था ब्रह्मा? किसी बच्चे का बाबा ने से पूछा था, बाबा हम खुद तो संतुष्ट रह लेंगे लेकिन दूसरे को कैसे करेंगे? तब उसका जवाब बाबा ने इतने डिटेल में दिया है, तुम कर पाओगे सबको संतुष्ट। उस समय आपके अंदर ऐसी वाइब्रेशन आ जाएगी, ऐसी आपके चेहरा और चलन, आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि आप सबको संतुष्ट कर सको। थोड़ा धीरे धरो, और कितना देर लगेगी, क्या बस लगेंगे, कितनी तपस्या करनी, ये नहीं, आप तो करो, रोज करो, प्रतिपल हर क्षण करो, किसी के प्रति
जो हम अभी विचार को विचार कर देते हैं, ऐप देखने लगते हैं, बंद कर दो। संसार में ऐप देखना सब भगवान की रचना है, सब ईश्वर का रचाया हुआ है, सब ईश्वर के बच्चे, सब एक ही घर के परम धाम के रहने वाले हैं, सब बाबा के बच्चे। इतना आपके अंदर आ जाए, लेकिन अभी आया नहीं है। भगवान की अपेक्षा है हम बच्चों से कि ऐसे मेरे बच्चे जरूर बन जाएंगे, आज नहीं तो कल। बाप दादा हर बच्चे को विजयी माला का मणका देखना चाहते हैं। आप सभी अपने को माला के मणके बनाओ। कई बच्चे सोचते बाबा हम कौन 108 की माला में आएंगे, कौन से सुधरने की जरूरत, 108 में नहीं आएंगे तो क्या ही हो जाएगा, 16,000 में आ जाएंगे, फलाने में आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, ऐबों को ढकना चाहते, उसको हटाना नहीं चाहते। ऐसा सोच के कौन सा हमारा नंबर इतने में लगने वाला है। मीठे बच्चे, तुम सब 108 की माला के निमित्त बने हुए हो। बाप दादा ने पहले ही कह दिया है, ये तो 108 का गायन भक्ति की माला है, लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनोगे तो बाप दादा क्या करेगा, माला के अंदर में भी बहुत लड़ियां लगा देगा 108 की। 1 लड़ी, 2 लड़ी, 10 लड़ी, 100 लड़ी, 1000 लड़ी एक लगा देगा। आप उसकी चिंता मत करो, सब 108 में आओगे। लड़ी पर लड़ी लगा देगा, क्योंकि बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को बेहद अच्छा स्थान है। बाबा नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा विजयी है फिर स्थान न दो, उसको स्थान है। तुम संतुष्ट तो बनो। तुम यही सोच लेंगे वो बन गए होंगे, वो बन गए होंगे, दादियां दीदियां बन गई होंगी, ब्रह्मा बाबा बन गए होंगे, फलाने, अब मैं क्यों बनूं, मेरा नंबर तो आएगा ही नहीं। नहीं, सबका आएगा नारायण बनने। बाबा कभी भी विजयी आत्मा को स्थान न दे, ये हो ही नहीं सकता। विजयी तो बनो, लेकिन संतुष्ट मणि तो बनो, संतोषी तो बनो। इसलिए ब्राह्मणों की कहानी ऐसी लिख दी है, वो भीख मांग रहे थे, वो संतुष्ट थे, ये लिखा ही नहीं किसी ने। जो संतुष्ट मणि की निशानी है, भिखारी लिख दिया। नहीं, भिखारी भी लिख दिया और उधर कह दिया कि झोली में सब कुछ है। ये बाप की गारंटी है। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा चलन और चेहरे से विजयी बनाओ। बोलो पसंद है? बाप दादा गारंटी दे रहा है, अगर तुमने मनसा वाचा कर्मणा चलन और चेहरे से अपने को विजयी बनाया तो बाप की भी गारंटी है, मैं तुम्हें विजय माला का मणका बना दूंगा। तुम्हें 8 में चाहिए तो 8 में ला दूंगा। ये मेरी गारंटी है। तुम बन के तो दिखाओ। 8 की लड़ियां लग जाएंगी, अनेक 8 हो जाएंगे, सिर्फ एक 8 नहीं रहेंगे। ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। कौन कौन बनेगा? सबने हाथ उठा दिया, बाबा हम बनेंगे। अच्छा, बाप दादा माला के अंदर माला, माला के अंदर माला बनाना शुरू कर दे। फिर बोलो डबल फॉरनर्स पसंद है, विजयी माला में आना है तो तुम बच्चों का काम है स्वयं को बदलना, बाप का काम है तुम्हें माला में लाना। मैं तो बना दूंगा लड़ियां, तुम मेरी चिंता मत करो कि भगवान कैसे बनाएंगे हमें। नारायण भी तो 8 ही होते हैं, और कह रहे अनेक 8 की माला बन जाएगी, अनेक ब्रह्मांड रचित दूंगा तुम्हारे लिए, और सब में 8 होंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है बाबा के लिए, ठीक है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ तो उठाओ जरा, बाबा हमें बदलना तो बड़ा मुश्किल है। बोलो, कोई तो उठाओ, थोड़े थोड़े तो उठाओ। बाप दादा कहता है
तो जब बाप दादा ने कहा है तो बाबा ने क्या क्या वर्षा दिया वह सब मिलेगा। सभी तुम वर्षे के अधिकारी हो। कितना सहज बाप वर्षा देता है, सेकंड में दे देता है। आपने माना, जाना, मेरा बाबा कहा, बाबा ने कह दिया ठीक है मेरा बच्चा। बाबा भी मना नहीं करते। तुम मेरा बाबा कहोगे तो बाबा भी कह ही देगा मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही समस्त वर्षे का अधिकारी हो जाता है। बाप कहते हैं एक ही शब्द बोलो मेरा बाबा, ठीक है। सारे सभी बच्चों को बाप का संपूर्ण अधिकार मिल जाएगा। संपूर्ण सर्वगुण संपन्नता का, 16 कला संपूर्णता का वर्षा मिल जाएगा। बाप दादा ने देखा है जब मेरा बाबा तो मेरा वर्षा भी बना हुआ है। बाप समान बनना ही है, विजयी बनना ही है। डबल फॉरनर्स मेजॉरिटी हाथ उठा रहे हैं। हाथ में हाथ देखा चलना फैशन बन गया है। तो कैसे बनाओगे? बाप के हाथ में अपना हाथ दे दो और बाप के साथ में चलो, संसार के साथ नहीं, साजन सजनी के साथ चले। बस बाप समान बनते चलो। ये शिव बाबा का हाथ है। ये हाथ शिव बाबा का हाथ पकड़ लिया तो और हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। और बाप का हाथ क्या है जानते हो? कौन बताएगा आप में से? बस बाप का हाथ श्रीमत है। श्रीमत पकड़ लो, वही हाथ है। हाथ कोई स्थूल चीज नहीं है कि लाओ में हाथ कहाँ है, हाथ नहीं दिखाई। श्रीमत ही भगवान का हाथ है। उसे पकड़ कर चलो। जैसे स्थूल में हाथ दिखाया है और चलना पसंद भी करते हो, श्रीमत के हाथ में हाथ देके चलना यह मुश्किल नहीं है। ब्रह्मा बाबा को देखो तो प्रैक्टिकल में उसने सबूत देके दिखाया, वह चल के दिखाया। उसने संपूर्ण फरिश्ता बन के पहुंचा मंजिल पर। तुम भी सब फरिश्ते बनो इस शरीर के छूटने से पहले। बोलो तैयार हो? हर एक को ब्रह्मा की तरह फॉलो फादर करना होगा, श्रीमत पर चलना होगा। उठने से लेकर रात तक हर कदम बाप की श्रीमत पर चलना होगा। वह कैसे उठता, कैसे चलता, कैसे काम करता, मन में क्या क्या संकल्प करता, समय को कैसे श्रेष्ठ तरीके से बिताता, सारा दिन सर्वश्रेष्ठ विचारों में जाए, निंदा में नहीं जाए, भय में नहीं जाए, टेंशन में नहीं जाए, संतुष्टता में जाए। मिल गया सब जो मिलना था। बाप मिला तो सब मिल गया। उठो, मन के संकल्प बाप समान करो। बाप दादा का जिगरी प्यार पाना है तो संतुष्ट मणि बन जाओ, उसी को प्यार करेगा। आप भी यहां पर भी, हम आप किसको प्यार करते हैं? कौन से बच्चे को? जो सब बात में राजी है। और जो नखरे दिखाता है उसको क्या कहते हैं? बड़ा भारी नखरीला है। इसको कुछ भी कह दो, इसके नखरे खत्म नहीं होते। वो पसंद कोई नहीं करते। अजय बड़ा सुधर है, या दे दो सोई खाए ले तो है, खाई दो तहीं बैठ जात है, जो कहो सो कर उठत है, उसे प्यार होता है। हम संतान हैं बाबा की। बाबा कह रहे हैं जिगरी प्यार करूंगा तुमसे मैं, बस तुम संतुष्ट बनी बन जाओ। बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी बनाना चाहता है, हर एक को। मैं नहीं चाहता कोई मेरा बच्चा फेल हो जाए, कोई कुछ कम नंबर आ जाए, कुछ नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं सब नारायण बन जाए, एक भी न रह जाए।
बोलो। बाप हर बच्चे को विजयी विश्व महाराजा देखना चाहता है, राजा भी नहीं देखना चाहता, विश्व महाराजा। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी तो है ही है। इसीलिए अपना स्वराज्य भूलो मत। तुम बार बार भूल जाते हो, समझा? क्या करते हो गड़बड़? हम क्या करते हैं? क्या भूल जाते हैं? कि हम स्वयं के राजा हैं, हम संतुष्ट मानी है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बाबा के हैं, बाबा हमारा मित्र है, खास है। सुदामा ने तो मान लिया, तुम ही नहीं मान पा रहे, वो मेरा है, और दिखा दिया। उसके अंदर भी उथल पुथल हुई, फलाना हुआ, ये सब गलत है। उसको विश्वास है, हमको विश्वास है कि नहीं? चेक करो। बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है, फिर समझा रहा हूं, समय अचानक बहुत नाजुक होने वाला है। फिर से इशारा दे रहा है बाबा, कई बार दिया है, फिर कह रहा है बड़ा नाजुक हो जाएगा। चलना फिरना, कब कहाँ दंगा विषाद, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तुम्हें संसार की हलचलें बार बार विचलित कर सकते, लेकिन तुम संतुष्ट हो जाएंगे तो तुम कुछ विचलित नहीं करेंगे। ये साइड सीन लगेंगे, साइड सीन है ये तो, सब होता रहता है। हर क्लब होता है, इस क्लब भी हो रहा है, बब्बड़ होना होगा, मर्डर होने होंगे, भूकंप आने आएंगे, मकान गिरने गिरेंगे। कौन सी नई बात है? बाबा ने तो पहले ही कह दिया था। तो ऐसे क्या हो जाओगे आप? संतुष्ट मनी हो जाओगे। शरीर की मृत्यु हानियां आएगी, पहले से फिक्स है। कौन सी नई बात होगी भाई इसमें, जो पहले नहीं हुई है? हर बार हुई है, अनेक बार शरीर लिए, शरीर छोड़े। क्या कुछ हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। वस्त्र की तरह झट फेंक देता हूं, दूसरा पहन लेता हूं। तो ना झुका रहा है, एवर रेडी हो जाओ। और अशरीरीपन का अनुभव बहुत आवश्यक है, इसे करो। क्या इशारा दे रहे हैं? क्या इशारा है? अशरीरीपन का अनुभव बहुत आवश्यक है। अब ये करने में हमारी सबकी नानी मरती है। अच्छा, अशरीरी होना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत है। लेकिन बाबा का इशारा है, हम में से जो मान जाए। कितनी भी बिजी हो आप, कितना भी बिजी, अब ये नहीं दिखा सकते मैं बहुत बिजी था, बहुत बिजी था, बहुत बिजी था। हम सब क्या दिखा रहे हैं इस समय? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, दिन भर क्या दिखाते हैं? काम बोलते हैं नहीं, बस काम शत्रु है, वो काम ही नहीं। और दिखाया है ना, काम बाली है, सुग्रीव का भाई। और बाली की क्या विशेषता है? सामने आते दूना कभी ताकत काम की बढ़ जाती है, उल्टा डबल हो जाती है, और इच्छाएं प्रकट और फलाना, उसको मारना बड़ा कठिन है। अरे बिजी होते हुए भी, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा, 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास तो करो कम से कम। कितना टाइम दे रहा है बाबा? सेकंड, शब्द बोला और खत्म। कम से कम इतनी देर के लिए हो जा। ये नहीं कह रहा कि समाधि लगा लो और घंटों बैठ जाओ जाके परम धाम 6 दिन फिर से। जैसे कह रहे हो बाबा, 1 सेकंड को तुम है गए तो मजा इतना आ जाएगा, भूल ही नहीं पाओगे। तो कह रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे? हम बाबा की बात क्यों नहीं सुन रहे? हम अलवेले क्यों हैं? नहीं, क्या हम मूर्ख हैं क्या? नहीं बाबा, नहीं है। बोलो, 1 सेकंड अशरीर होने का अभ्यास करके दिखाओ। आप कहेंगे हम बाबा बहुत बिजी रहते हैं। अरे बच्चे, अगर मानो कितने भी आप बिजी हो, तो आपको प्यास लगी हो तो पानी पियोगे कि नहीं, ये बताओ। तो तब बिजी पना कहाँ गया? आप तो बिजी थे। पीते हो कि नहीं पीते हो? उदाहरण कौन सा दे रहा है बाबा, देख लो आप। पियोगे कि नहीं पियोगे? पानी पियोगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है।
वैसे ही बीच बीच में अशरीरी होना बहुत जरूरी है। ये क्यों भूल जाते हो? आत्मिक स्थिति में स्थित होना बहुत जरूरी है, ये क्यों भूल जाते हो? जब पानी जरूरी है, भूख जरूरी है, प्यास, तो फिर अशरीरी होना उससे ज्यादा जरूरी है। अब ये हम में से, आप में से इस जरूरत को कौन कौन समझ रहा है, जरा बताएंगे? एक आध कोई है क्या? अपन इतना इसेंशियल जरूरी मानते हैं? प्यास से, भूख से भी ज्यादा जरूरी अशरीरी होना है। कौन कौन मानता है? शरीर को ज्यादा मान रहे तो वो तो भूख लगती तो खा पिए बस। मतलब अभी जो भगवान की बात है, ये तो मानो वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें प्यास जरूरी है, सांस लेना जरूरी है। जैसे सांस आ गई, सांस चली गई, सांस से लेने से ज्यादा जरूरी है अशरीरी होना। बाप दादा ने प्रेम से सबसे कहा है, बच्चे अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास बेहद जरूरी है, क्योंकि चारों ओर की हलचल होगी, उसमें अचल स्थिति के लिए आपको अशरीरी होने की आवश्यकता है। सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आए मरे, मकान दुकान दबे, और तुम अशरीरी हो गए। कुछ नहीं करना, वहीं टंगा रह जाएगा। सही है, अभी तो तुम अचल कर देख या तो खुश है या तो जैसे ककरमठ में टंगे ना, ऐसे टंगे रहेंगे, पत्थर गिरेंगे नहीं, तुम्हें दबाएंगे नहीं, तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए हलचल के समय में अचलता में आने के लिए जरूरत, तो सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो, समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सके कि नहीं, चेक करो। अगर नहीं बन सके तो चेंज करो और अशरीरी बनो। अगर अभी तक भी ना है कि नहीं होता है हमसे, चेंज करो, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, हमसे नहीं होता है, होना ही है, करना ही है। बाबा का बना हूं तो मुझे ये आता ही है, मैं देह हूं ही नहीं, तो इसमें मुझे देह भान छोड़ना ही तो मात्र। मैं देह हूं क्या? अच्छा, कोई देह है वो क्या अपन में से? हम अजर अमर अविनाशी ये तो कह लेते हैं ऊपर से, लेकिन मानते नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। तो चेंज करो, सिर्फ चेक नहीं करना है, चेंज करना है। बार बार अभ्यास करो, चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बने। बाबा ने प्रेम से कहा है, बाबा कोई दोष नहीं दे रहा इसके लिए, बड़े प्रेम से कह रहा है। तुम सबने हाथ भी उठाया है कि हाँ बाबा आपकी आज्ञा मानेंगे, तो बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, फुल प्रेम से, अधूरे प्रेम से नहीं। अगर अधूरा है, स्नेह है, वायदा है, क्या वायदा किया था? साथ चलेंगे। कैसे चलोगे? अशरीरी बन साथ चलोगे कि पीछे पीछे आना चाहते हो? बताओ। नहीं भैया, संग ही जाएंगे बाबा। तो अभ्यास करो, साथ चलोगे तो दूसरा तरीका नहीं। अभ्यास करते हो ही नहीं बात, करते नहीं हो। पानी पीने का अभ्यास है, सोने का अभ्यास है, आलस का अभ्यास है, बातें करने का अभ्यास है। कृष्ण जन्म का भरा हुआ है। अरे भरा है तो अब ये कह दोगे कि भरा है इसलिए पहले बात तुमने कहा। जी बड़ी नहीं, अब 63 का पढ़ने आए हैं अपन, और पढ़ने आए हो तो अभ्यास 63 जन्म का था ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि अनेक जन्म आपने अशरीरी होने का अभ्यास साधु बन के, बड़े बड़े योगी बन के किया है द्वापर में। तो अब कहा नहीं है, अब करना नहीं चाह रहे, हो तो सब रहा है। अपन सोचते हैं वो बाद में देखेंगे, अबे मजा ले लो जीवन का। नहीं, सही बता रहा हूं मैं आपको, अपन सिर्फ जीवन का मजा लेने में लगे, आनंद लेने में नहीं लगे। आनंद लो, हम इंद्रियों का मजा ले रहे हैं। आंख से देखने का मजा, कान से सुनने का मजा, मुंह से बोलने का मजा, जीभ से रस खाने का मजा, पीने का मजा। ये मजा ले, इंद्रियों से जो लिया जाता है उसे मजा कहते हैं, अतीन्द्रिय जो लिया जाता है उसे आनंद कहते हैं। तो मजा लेना चाहते हो कि आनंद चेक कर लो, आनंद तो कब लोगे फिर?
टाइम कब है फिर आपके पास? आप आनंद घन हो, 24 घंटे आनंद लेना था, हम ले ही नहीं रहे। दिखाया है ना कि वो सुदामा कैसा है, अतीन्द्रिय है, जितेंद्रिय है, ऐसा होता है। लक्षण दिखा दिए उसके कि वो जितेंद्रिय था, समस्त इंद्रियों पर उसने कंट्रोल कर रखा था, भूख प्यास पे, सब रसनाओं पे, क्योंकि वो आनंद लेता था, वो रस मजा नहीं लेता था। हाँ, उलाना नहीं था कि भगवान हमें जी चाहिए। हाँ, क्योंकि आनंद था ना जीवन में। तो बोलो, अशरीरी बन के साथ चलोगे ना, थोड़ा टाइम वतन में साथ रहोगे, तभी तो ब्रह्मा के साथ में आकर के प्रथम जन्म में जन्म ले पाओगे। ऐसे थोड़ी कि गए और वापस आ जाओगे, थोड़ा वहां भी रहना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मूल वतन में। फिर जब ब्रह्मा आएंगे तो संग आओगे। ये वायदा है ना तुम्हारा। हाथ उठाओ, हाथ उठाने थक गए हो तो सिरे लाओ भाई, कुछ तो करो यार, हैं? कुछ तो करो। अब वायदा भी नहीं करना चाहते बच्चे। बोलो, साथ चलोगे, पीछे तो नहीं रहोगे ना? बाप भी साथ किसको लेके जाएगा? बाप समान होके साथ चलोगे, उसको लेके जाएगा। बाप को भी अकेला जाना पसंद थोड़ी ही है। बच्चों को साथ ले जाने आया था तो साथ ही ले जाऊंगा ना। सभी चलोगे ना? अच्छा, सभी चलने के लिए तैयार हैं? जब बाप जाएगा तभी जाना, ऐसे नहीं चलेंगे तो आगे चले तो क्या, पीछे चले तो क्या, नहीं, साथ चलेंगे। अभी नहीं जाएंगे, अभी तो फॉरेन में लौट कर जाना है, बाप ऑर्डर करेगा। उसके लिए तरीका एक ही है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि जिस दिन बैल बजेगी उस दिन चलना। बैल बजाएगा बाबा कि आज तुम्हें ये खेल पूरा जो ऊपर से चल रहा है, मन में चल रहा है, भावनाओं में चल रहा है, दिख रहा है, ये दृश्य, ये सब नष्ट मोह हो जाओ इससे। स्मृति लब्धा हो जाओ कि मुझे गुर जाना है। पूर्ण स्मृति में आ जाओ, मैं देह नहीं हूं, देह से भिन्न हूं। इसको स्मृति लब्धा कहते हैं। और ये बैल बजेगी, घंटी बजेगी, बाबा कह रहा है, तो साथ उड़ के चलना। ठीक है? तैयार हो? अगर तुम्हें वास्तव में मुझसे प्रेम है तो प्रेम की निशानी क्या होती है? साथ चलोगे ही चलोगे, क्योंकि सजनी बनना है, तभी तो साथ चलोगे। अच्छा, बाप दादा हर बच्चे को दूर से नज़दीक से अनुभव कर रहे हैं। साइंस के साथ में जब दूर से नज़दीक अनुभव कर लेते हैं, वैसे बाबा भी कर रहा है। बाप दादा दूर बैठे सभी बच्चों को सबसे नज़दीक देख पा रहा है। कोई भी बच्चा मुझसे दूर नहीं है। जो मुझे याद करता है वो मेरे दिल में समाया रहता है। कोई कहीं बैठे हो, कितनी भी दूर हो, तुम ये मत सोचो हम मधुबन नहीं है, बाबा आ गया है, हम बाबा कह रहे हैं कितना भी दूर हो, वही दिल में समाया हुआ है जो मुझे याद कर रहा है। वहां जाके भी सो गए खर्राटे से तो क्या ही होगा फायदा, अनेक सो जाते। तो सामने बैठ के कौन सा पहुंच गए क्या? दिल में, दिल में याद से पहुंचते हैं। बाप दादा विशेष टर्न अनुसार सब बच्चों को दिल में, नयनों में समाता रहता है। एक एक को साथ ले चलूंगा, ये मेरा वायदा है। आज से सारे दिन बार बार कौन सी ड्रिल करोगे? 1 सेकंड में आत्माभिमानी बनने की ड्रिल करना। ठीक है? सब तैयार हो? आज से ये अपने शरीर को देखते हुए भी अशरीर स्थिति में रहना, बाप का प्यार अनुभव करना, और बार बार अशरीर स्थिति में न्यारे होकर रहना, देह से अलग, देह नहीं हो। ये अभ्यास करो। 1 सेकंड भी अशरीरी भाव 1 सेकंड में हो जाए। अच्छा, बाप दादा ने फिर स्वयं ड्रिल कराई, बीच बीच में सारे दिन ऐसे ड्रिल करना, फिर समझाया प्रैक्टिकल। पता है ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आगे का समय अति हाहाकार का होगा। उस समय वही टिक पाएंगे जो अशरीरी होना जानेंगे। अति हाहाकार, त्राहिमाम, लूट खसोट, हर चीज होगी।
जो आपने सोची भी नहीं होगी। ऐसे समय में आप सबको सकाश दो। सकाश देना आपका तीव्र पुरुषार्थ कहा जाएगा। थोड़े समय में सकाश द्वारा सब शक्तियां देनी पड़ेंगी। नाजुक मत बनो। ऐसे नाजुक समयों में सकाश देना है। जितनों को देना चाहो, बहुतों को देना चाहिए। चाहे थोड़े को दो, उतने ही द्वापर कलयुग के भक्त तुम्हारे बनेंगे। तुम्हारी मर्जी है, तुम कितनों को दे पाओगे। कलयुग में और द्वापर में तुम्हारे मंदिरों में वो जाएंगे जिनको तुमने सकाश दी है। ज्यादा को दिए तो ज्यादा जाएंगे, कम को दिए तो कम जाएंगे। अब कौन सा मंदिर तुम्हारा बनेगा तुम चेक कर लो। संगम पर हर भक्त, हर एक भी भक्त बना है, दिया हुआ सुख शांति सबके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न भी मिलेगा। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के नयनों के रूर, विश्व के आधार, उद्धार मूर्त, उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर, दुख हरता, सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल से स्नेह, दिल का प्यार, पद्मा पदम वरदान स्वीकार हो। अच्छा, वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी बाबा। मैं और मेरा बाबा सदा इसी स्मृति से कंबाइंड रहना। कभी देह की स्मृति में मत आना, कभी अन्य दूसरों की देह की पोजीशन मत देखना। तुम अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में सदा स्थित रहना कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल फरिश्ता बनते हुए देवता बन ही जाएंगे। हमें ही बनना है। ये नहीं कि ब्राह्मण ही बने रहेंगे, बहुत है, ब्राह्मण बन गए इतनी का कम है। नहीं, फरिश्ता बनते हुए देवता बनना ही है, हमारा रास्ता है। हमें संगम पर 3 काम करने हैं। शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बन के समस्त गुण धारण करने हैं। फिर शरीर छूटे, फिर देवता बनेंगे जाके, तब तक नहीं। हम सो हमका यही मंत्र है, इसी नशे और खुशी में रहो। पुरानी दुनिया को सहज में भूल जाओ। ये पुरानी दुनिया तुम्हें याद ना आवे। सदा यही खुमारी रहे कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा हैं, हम ही कल्प कल्प के अधिकारी थे, हम ही हैं, हम ही रहेंगे। हम हर कल्प ऐसा कर पाते हैं, इस कल्प भी करें, कौन सी नई बात है। हम देवी अवतार हैं, हम फरिश्ते हैं, हम देवता हैं, हम ही थे, हम ही रहते हैं। स्लोगन है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सभी कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। खुद ही खुद के टीचर बनो। ओम शांति।